चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैलिड रेंज ऑफ एस, व्हाट इज एस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज। परसेंटेज में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैलिड रेंज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप, व्हाट इज एस, एस क्या है। इट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन ना, ये ठीक है, ये करेक्ट है हमारा, इट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बट फॉर्मूला क्या है इसका, व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये किसका रेशो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। लेट अस कंसीडर के तुम्हारे पास यहां पर एक सॉइल का मास है, ठीक है। मैं इसको सेपरेट रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको फेज डायग्राम आपने कंसेप्ट सुना होगा कि अगर अलग अलग फेज कर देता हूँ मैं सॉइल का तो उसके कुछ फेज हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा मेरा सॉलिड, फॉर एग्जांपल दिस इज सॉलिड एंड दिस मच इज वॉइड्स, दिस इज वॉइड्स एंड दिस मच इज सॉलिड्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको। एक सॉइल अगर मैं उठाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें सॉलिड्स का मुझे इतना वॉल्यूम या वेट मिलेगा और वॉइड्स का मुझे इतना वॉल्यूम या वेट मिलेगा, दिस टू। ठीक है, इसमें से कुछ वॉइड जो है वो वाटर से फिल है और कुछ वाटर जो है वो सॉरी कुछ वॉइड्स जो है वो एयर से फिल है। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, लेट अस कंसिडर दैट दिस वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ये जो खाली जगह है ये पूरी वाटर से ही भरी है, मतलब एयर नहीं है यहाँ पर भी वाटर ही है, यहाँ पर भी क्या है आपका वाटर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हमारा होगा, सॉलिड जो है वो क्या है, पूरे भीगे हुए हैं। सो इन दैट केस डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 100%। ठीक है, अब इसका अपोजिट केस ले लो आप। लेट अस कंसिडर दैट ये जो आपने यहाँ पर कंसिडर किया है कि इसमें सिर्फ क्या है, ओनली वाटर, बट ऐसा नहीं है। अभी मान लो यहाँ पर वाटर है ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर है सिर्फ एयर। जो वॉइड्स है, एम्प्टी स्पेसेस है, वॉइड्स मतलब क्या, एम्प्टी स्पेसेस, तो उसमें एयर हो सकता है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि उसमें वाटर है ही नहीं। सो वाटर का परसेंटेज क्या हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसका भीगना कितना हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0% भीगा है वो, क्योंकि यहाँ पर वाटर ही नहीं है। सो इसकी वैलिड रेंज क्या हो गई डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, या तो सॉइल कम से कम क्या हो सकता है, कुछ भी ना भीगेगा, या पूरा 100% भीग जाएगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सॉइल कुछ भी नहीं भीगेगा दैट इज 0%, या सॉइल कंप्लीटली भीग जाएगा, उसमें कुछ भी एयर नहीं रहेगा दैट इज 100%। सो द करेक्ट आंसर विल बी in between 0 to 10, 0 to 100. So which is the correct option, this one, greater than 0 less than 100, 0 से 100% के बीच में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ये आया है एसएससी 2011 में। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं अब, क्या क्वेश्चन है देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखो यहां पर मेरे पास एक सॉइल है, अगेन मैं वैसा ही सॉइल ड्रॉ कर लेता हूं। मेरे पास एक सॉइल है जिसमें कुछ वॉल्यूम है मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का और कुछ वॉल्यूम है मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का। इसमें वाटर भी हो सकता है इसमें, और इसमें एयर भी हो सकता है। ठीक है, दैट डजंट मैटर। अभी हमको क्या बोला गया मैं वो बोल रहा हूँ आपको। इसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पर पहली कंडीशन लिख देता हूँ उसकी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये पहली कंडीशन उसने दिया है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी। पोरोसिटी इज ईटा एंड वॉइड्स रेशो इज ई, ये दोनों के वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बोलो बेसिक फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई। ई का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉइड्स रेशो का, इट इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वी बाय वी एस, दैट इज द फॉर्मूला। अब मुझे बोलो वी और वी एस दोनों इक्वल है, तो मैं वी की जगह पर वी एस लिख सकता हूँ और वी एस की जगह पर वी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी एस की जगह पर वी। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1,
तो मुझे वॉइड्स रेशो का वैल्यू तो मिल गया 1। नाउ पोरोसिटी, पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ईटा, ईटा इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अब मुझे बोलो अगर इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ पर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पर है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन ना, दोनों का एडिशन कितना होगा, वी एस प्लस वी वी। बट वी एस और वी वी तो सेम है ना यार, तो मैं वी वी प्लस वी वी भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वी एस और वी वी तो सेम है, तो मैं वही वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल वॉल्यूम का, वी वी अपॉन वी वी प्लस वी वी, दैट इज 1 वी वी अपॉन 2 वी वी। देखो ना यहाँ पर वी वी प्लस वी वी, सो ये 1/2 वी वी कैंसिल हो गया, 1/2 मतलब कितना 0.50, ये 0.5। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर पोरोसिटी का वैल्यू आ गया मेरा 0.5 और ई का वैल्यू आ गया 1, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ये पूछा गया था 2013 में, एसएससी में 2013 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। देखो लिस्ट 1 है नेम ऑफ पर्सन, स्टोक्स, डार्सी, पॉसिली एंड अटरबर्ग, और लिस्ट 2 है फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है सॉइल मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले 1 बाय 1 बात करते हैं। मुझे बोलिए स्टोक्स जो था, स्टोक्स लॉ आपने सुना होगा, स्टोक्स लॉ, डार्सीज लॉ, तो स्टोक्स ने किस टर्म या किस रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिया है या कौन सा लॉ दिया है, कुछ लग रहा है कि देखो इसमें से ऑप्शन फ्लो थ्रू कैपिलरी, ये लग रहा है मुझे पहला ही ऑप्शन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये तो नहीं हो सकता है। देन कंसिस्टेंसी लिमिट्स, ये अटरबर्ग ने दिया है, तो इसका तो 3 हो जाएगा। एक काम करना है, कभी भी क्या करना है आपको, ऑप्शंस और ऑप्शंस के साथ मैच करना है। अगर कोई एक आंसर मैच हो जाता है, फॉर एग्जांपल देखो डी में, अगर मैं डी की बात कर रहा हूं तो डी का थर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट्स, ठीक है, ये मुझे लग रहा है ना। अटरबर्ग के लिए मैं श्योर हूं कि अटरबर्ग ने जो दिया है मुझे कंसिस्टेंसी लिमिट्स दिया है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, अटरबर्ग्स डिफरेंट लिमिट्स, ठीक है। तो ए का थर्ड यहां पर कौन से ऑप्शन में है, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब अभी फिलहाल डी का कहीं और ऑप्शन तो नहीं है ना। ए का 5 है क्या, देख सकते हैं हम। स्टोक्स लॉ आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताया वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ पार्टिकल, फ्री फॉल ऑफ पार्टिकल होता है ना वेलोसिटी ऑफ सेटिंग पार्टिकल। एक जार लिया था हमने, उसमें जार में फ्री ऑफ फॉल ऑफ पार्टिकल होता है, उसकी वेलोसिटी वो फाइंड आउट करने को बोलता है। अगर पढ़ा होगा तो बोल रहा हूं मैं, या फिर याद रख लो स्टोक्स लॉ जो है वो रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ सेटिंग पार्टिकल है। तो ए का मेरा हो गया 5, तो यहां पर ये भी आंसर मेरा मैच कर रहा है। बाकी के ऑप्शंस मुझे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। बी का वो 4 बोल रहा है, बी का 4 है क्या, डार्सी, डार्सीज लॉ क्या था, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास, ये भी करेक्ट आंसर है। और सी, अब बचा क्या है मुझे, पॉसिली मुझे नया नया लग रहा था, मुझे पता नहीं था, ये मैंने पहली बार सुना था, बट उसने बाकी के आंसर्स तो मैं श्योर था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, फ्लो थ्रू कैपिलरी, तो ये उसका आंसर हो गया 1। सो स्टोक्स के सामने मैं लिख लेता हूं, स्टोक्स का कितना था 5, डार्सी के लिए कितना था 4, पॉसिली के लिए था 1 और अटरबर्ग के लिए मैं 3 यहां पर लिखा हूं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए।